टाइम मैनेज हो गया था आपका या फिर लगा कि और ऐसे में कंपैरेटिवली टाइम इजीली मैनेज हो जाता है। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनकी कंपेयर में इस बार वाला ये वाला कैसा था? Sir, to be honest, I felt कि essays is not a difficult topic. It's one of the easiest topic in UPSC. And कोई शुरुआत करना चाह रहा है यूपीएससी का प्रिपरेशन, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उसको? यार एक चीज़ समझ लो कि अगर मतलब इफ़ यू आर एंटरिंग दिस तो हो सकता है तुम्हें 5 साल 6 साल लगे, हो सकता है कि तुम्हारे पीयर्स आगे निकल जाए, उनकी जॉब्स हो, काफ़ी अच्छा कमा रहे हो। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है तो आप एनसीईआरटी रीड आउट कर लो, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटीज इतना ज्यादा रिलाई करने की नीड नहीं है। यूपीएससी में अगर 2-3 चीज़ें जो आप मानते हो कि ये चीज़ें एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल में, जहां पर आज यूपीएससी मेंस 2026 का पहला पेपर यानी ऐसे का पेपर हो रहा है और अभी एस्पिरेंट कुछ ही देर में यहां से इस गेट से आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे उनका पेपर कैसा रहा और आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आज का पेपर है या बाकी के जो भी पेपर होने वाले हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं और उसका लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रश्मि नागपुर। कहाँ से मैम आपको? सागर से। सागर से मैम। आज पेपर था पहला, कैसा क्या रहा आपका? मेरा अच्छा गया, मतलब जो करंट इवेंट्स थे उसके बेसिस पे ही थोड़े प्रेडिक्टेड ऐसे क्वेश्चंस थे इस बार। आपने अटेम्प्ट कौन से ऐसे लिखे उसमें? दोनों सेक्शन में? मैंने दोनों में फोर्थ सेक्शन या सेक्शन भी दोनों में 4th नंबर पर। आप बता सकते, देख के बता सकते कौन सा किया आपने उसमें? ओके, कौन सा है? एक है व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड, और दूसरा है अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। तो मैंने इन दो टॉपिक पे लिखे हैं। ओके, पूरा टाइम मैनेज हो गया था आपका या फिर लगा कि और छूट रहा है, कुछ लिखना चाहिए और कुछ चीजें? ऐसे में कंपैरेटिवली टाइम इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस बाकी पेपर के कंपैरेटिवली इसमें पेजेस कम लिखने पड़ते हैं, तो डुएबल रहता है। जस्ट आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चरिंग अच्छी होगी उतने ज्यादा आपकी मार्किंग स्कीम्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस टॉपिक्स को आपने तैयार किया था, पढ़ा था कि यहाँ से ऐसे के बन सकते चांसेस हैं, उनसे बने ये जो आपने लिखे हैं? डेफिनेटली ये दोनों हम करंट इवेंट से लिंक कर सकते हैं। तो ये थोड़े से प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि रिसेंटली जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ उसके बेसिस पे आप सेक्शन बी का लास्ट वाला अटेम्प्ट कर सकते थे, एंड सिमिलरली जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके बेसिस पे आप सेक्शन ए का 4th वाला अटेम्प्ट कर सकते थे। तो प्रेडिक्टेड थे क्वेश्चंस। सर जितने भी थे सब करंट से रिलेट ही थे? सब करंट से रिलेटेड नहीं थे, बेसिकली ये 2 मुझे ज्यादा कनेक्टेबल लगे तो इसलिए मैंने इनको अटेम्प्ट किया। ओके, अगर आप कंफर्टेबल बताएं तो कौन सा मेंस है आपका ये? मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट है? अटेम्प्ट भी फर्स्ट है या फिर सेकंड है? मेंस फर्स्ट है ये। प्रीवियस ईयर के अगर जो एग्जाम्स देखे जाए उनकी कंपैरिजन में इस वाला पेपर इजी था या फिर टफ था? मुझे ये वाला ऐसे पेपर इजी लगा। अपकमिंग 4th में देखेंगे कि जीएस कैसा आ रहा है। आपका मीडियम क्या है? जी मीडियम। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। ओके, प्रिपरेशन वगैरह कैसा किया था आपने? सेल्फ किया, कोचिंग वगैरह किया था? कोचिंग भी ली है मैंने, और ये है कि मेरा फाउंडेशन कोर्स बहुत पहले हो गया था, तो अभी मैं 1 साल से ये वाला साल मेरा सेल्फ रहा है। ठीक है। वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि अगर जितने भी पेपर होने वाले हैं अब आपकी क्या स्टेप रहेगा नेक्स्ट, कि कैसे पढ़ना है आपको, कैसे रिवीजन करना है? डिवीजन तो जो मैंने मॉक्स लगाए हैं मैं उनको वापस से रिविजिट करूंगी और ट्राई करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट अपनी स्पीड थोड़ी बेटर कर पाऊँ, तो वही मेरा अभी मेन फोकस है। कोई 2 से 3 चीजें बता सकते हैं मुझे आप कि यूपीएससी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी? बेसिकली आपको न्यूज़पेपर रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने करंट से जुड़े नहीं रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या डिमांड है। सेकेंडली आपको थरो रिवीजन की तो बहुत नीड पड़ती है, एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस। ये तीनों चीज अगर आप कर लेंगे तो आपका एक कमांड डेफिनेटली आ जाएगा मेंस पे। और अगर हम प्री की बात करें तो वो अभी इतना अनसर्टेन है कि उसके लिए अब एक सेट ऑफ चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आपको अनसर्टेन वाली चीजों से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है तो आप एनसीईआरटी रीड आउट कर लो, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटीज इतना ज्यादा रिलाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि विच टाइम एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जिन्हें पढ़ा है वो भी नहीं कर पा रहे। तो अभी मेरे को लगता है एकदम से अगर आपका कुछ भी बेस नहीं है, बिल्कुल ही साइंस बैकग्राउंड से आपको कुछ नहीं पता, तो आप एनसीईआरटी रीड आउट करो, लेकिन अदरवाइज आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो।
चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेज आगे के पेपर के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपेश कुमार। दीपेश, आज यूपीएससी का मेंस का पहला पेपर था, ऐसे का था, कैसा रहा आपका? मेरा पेपर अच्छा रहा। हम्म। तो एसेज अब दोनों फिलोसॉफिकल आ रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक फिलोसॉफिकल एसेज हम्म। में काफ़ी स्कोप होता है कि आप इंडियन फिलोसॉफी के बारे में लिख सकते हो हम्म। और हर चीज़ इंडियन फिलोसॉफी से कनेक्ट कर सकते हो। सो आई फेल्ट इट वाज माय जोन एंड इट वाज ओके, फाइन। दोनों सेक्शन में कौन से टॉपिक अटेम्प्ट किया आपने? दोनों सेक्शन में मैंने पहले सेक्शन में अटेंड किया। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई कोई नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, आराम से, कोई इशू नहीं। टॉपिक सेकंड, द ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ओके। ब्यूटीफुल। सेक्शन ए में और सेक्शन बी में नेचर इज द हम्म। सिंबल ऑफ स्पिरिट। जब फर्स्ट टाइम आपके सामने पेपर आया, 2 मिनट, जब फर्स्ट टाइम आपके सामने पेपर आया तो वही जो पॉइंट पे आपने लिखा है, जिन पॉइंट पे आपने निबंध लिखा है, वही क्लिक किया था कि इसी पे लिखना है, या फिर कुछ सोचा कि? नहीं, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि जो मोस्ट ओपन एंडेड टॉपिक्स होंगे उन पर मैं लिखूंगा, क्योंकि वहां पर आपका स्कोप ज़्यादा होता है कि आप इंटरप्रिटेशन का स्कोप ज़्यादा होता है। तो दैट वाज प्री डिसाइडेड दैट आई विल चूज द मोस्ट ओपन एंडेड काइंड ऑफ टॉपिक्स। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनकी कंपेयर में इस बार वाला, ये वाला कैसा था? Sir, to be honest, essays, I felt कि essays not a difficult topic. It's one of the easiest topic in UPSC, and UPSC seems to be favoring of philosophical essays more. अभी non-philosophical essays भी नहीं आ रहे हैं, तो I think कि essay is getting easier in comparison to other papers. चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आगे के पेपर के लिए। इस बार आई होप आपका हो। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था। कौन सा लिखा आपने ऐसे इसमें, दोनों में से? पहले मैं लिखा था when two elephants fight, it is the grass that gets trampled. ओके। और दूसरे में लिखा है shelving hard decisions is the least ethical course. अच्छा, जो पूछे आज के ऐसे इजी थे या थोड़ा सा मतलब ये तो पिछले कॉन्सेप्चुअल थे कि? नहीं, फिलोसॉफिकल ही थे। वो तो पिछले कई साल से ट्रेंड बना हुआ ही है कि फिलोसॉफिकल एसेज ही आते हैं, तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, मतलब इट वाज ओके। पेपर जो आपने पढ़ा था वहीं से? यार देखो, ऐसे के लिए ऐसा कुछ पढ़ना तो होता नहीं है। फिर भी जैसे हम, हमारे जो डायमेंशन रहते हैं कि ये टॉपिक्स हमको कवर करके जाना है और इस टॉपिक से बन सकता है, वैसे पूछे या फिर आप प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए? बोल रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, तो अगर आप जो पढ़ रहे हो, और एक एथिक्स का बहुत मेजर पार्ट हो गया है, क्योंकि फिलोसॉफिकल आने लग गए हैं, तो एथिक्स से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। बाकी तो जो आपकी क्रिएटिविटी है वही होती है ऐसे में, आप ऐसा कुछ स्पेसिफिकली पढ़ नहीं सकते। ओके, आपका मेंस कौन सा है अगर बताए तो? मेरा थर्ड है। बाकी में क्या रहा था, बाकी मेंस में? बाकी में मेरा जीएस तो अच्छा था। मेरा एक्चुअली ऑप्शनल का प्रॉब्लम था, मेरा ऑप्शनल मैथ्स था पहले, इसके पहले, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने 1 साल का गैप लेके चेंज किया है, अभी सोशियोलॉजी है। ओके, मीडियम इंग्लिश है? हाँ, मीडियम इंग्लिश। ओके, और कुछ बताएंगे तैयारी के बारे में कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था, कोचिंग वगैरह किया था, सेल्फ किया था या फिर? कोचिंग तो यार, जो मतलब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी 22 में, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कोचिंग ली थी राउता आईएएस से। बस उसके बाद तो कोचिंग नहीं ली, अभी सोशियोलॉजी के लिए लेवल अप से ली है बस। अच्छा, कुछ और चीज़ें में कि कोई शुरुआत करना चाह रहा है यूपीएससी का प्रिपरेशन, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो यार सिलेबस पढ़ लो एक बार, देख लो क्या है। एंड मतलब बहुत सारे एक हवा बनाई हुई है ऑनलाइन यूट्यूब पे, एक मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है, बट मतलब यार एक चीज़ समझ लो कि अगर मतलब इफ़ यू आर एंटरिंग दिस, तो हो सकता है तुम्हें 5 साल 6 साल लगे, एंड बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हारे पीयर्स आगे निकल जाए, उनकी जॉब्स हो, काफ़ी अच्छा कमा रहे हो, एक वो सब तुम्हें फेस करना पड़ेगा। बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नो डाउट, वो तो है ही। सो ये सब चीज़ें देख लो यार, मतलब उसके बाद डिसाइड करो। यूपीएससी की अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ना, तो इसके साथ में और भी कोई प्लान सोच के चलते हो आप, या इसी पे पूरा फोकस रहते, फुली फोकस रहते हैं कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है फिलहाल? तो मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं होता है कोई और प्लान, मतलब वो सब यार अगेन आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। घर का बिजनेस वगैरह है तो कोई टेंशन नहीं है, बट नहीं है, सो आपने एक बैकअप प्लान रख लेना चाहिए, इट्स बेटर। और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है साथों साथ, वो देते रहो, काफ़ी ओवरलैप है बहुत सारी जगह, वो दो, वैसे बैकअप रख सकते हो। यूपीएससी में अगर 2-3 चीज़ें जो आप मानते हो कि ये चीज़ें एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए,
डेडिकेशन एक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एस्पिरेंट हो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो नहीं होता। डिसिप्लिन चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। फिर बाकी तो यार मतलब आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ होती है, इंटेग्रिटी वगैरह, वो तो बहुत ज़रूरी है। बाद में आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो ऑब्वियसली वो एथिकल वैल्यूज़ तो बहुत ज़रूरी है। एज एन एस्पिरेंट हाँ, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी आनी चाहिए। कई बार आप फ्रेंड्स या ट्रिप पे नहीं जा पाओगे, शादी में नहीं जा पाओगे, दोस्तों से रेगुलरली नहीं मिल पाओगे, तो ये सब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन डू देन यू कैन। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कितना समय यूपीएससी को देना पड़ता है तब जाके आप उसके लिए रेडी हो जाते हो कि हाँ मैं अब इसको दे सकता हूँ आराम से, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ ली है। मतलब पढ़ाई में कितना टाइम पूछ रहे हो? हाँ मतलब अगर कोई शुरुआत कर रहा है ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है यार उसको? शुरुआत कर रहे हो, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो यार पूरा दिन ही पढ़ना पड़ेगा। जब एग्जाम्स नहीं है तो मिनिमम 6 घंटा तो पकड़ ही लो कि आप पढ़ रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जब एग्जाम्स आती हैं तब तो यार फिर मतलब देयर इज़ नो लिमिट, आप जितना कर सकते हो वो है। लोग 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, बट एग्जाम के पहले मतलब एग्जाम को टाइम है तो यार 6-7 घंटे होते हैं। डिसिप्लिन रख के आपको वो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस जो भी आपके Thank you. पेपर होने वाले हैं। एनी कोई सजेशन किस चीज़ का सजेशन? एज अ बिगिनर स्टूडेंट? बिगिनर स्टूडेंट के लिए यार मैं वही बोलूँगा कि अगेन मतलब यूट्यूब के वीडियोस देख के डिसाइड मत करो कि तुम्हें यूपीएससी करना है। पहले अच्छे से रिसर्च कर लो और लाइफ के बारे में जान लो कि एक्चुअली क्या होती है। एक स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, शायद आपको आराम ना मिले। मतलब ठीक है, ऐसा मानते हैं लोग कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास में वो कुछ काम नहीं करते हैं उन लोग का, बट आप एक बार आईपीएस आईएएस की लाइफ देखो, उन लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। तो आपको क्या सही में आपको वो लाइफ स्टाइल चाहिए है कि आप डेडिकेटेड हो पब्लिक सर्विस की तरफ, वो सब देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि आप आना चाहते हो क्या। एंड अगर आप आना चाहते हो, एक बार यार अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी देख लो, वो सब भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप 5 साल 6 साल अगर आप बिना जॉब के या कुछ हो तो मैटर करता है यार घर पे सबके। हो सकता है आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, उसके साथ मैनेज करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रगल करते हो आप, स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। बाल झड़ेंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का जो रिव्यू था यूपीएससी का मेंस का पहला पेपर यानी ऐसे का पेपर अच्छा लगा होगा। और अगर आपका भी पेपर था तो आपके हिसाब से कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ एक बात, अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं और अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आपको पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स, टेस्ट कॉपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, तो आप विजिट ज़रूर करिएगा और आगे के जो भी पेपर होने वाले हैं उनके रिव्यू भी लेकर आएंगे।